नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस न्यूज आवर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने 28 ऐसे लोगों को, जो निर्दोष लोग थे, जो अपने परिवार के साथ पर्यटक स्थल पर घूमने के लिए गए थे, वहीं कश्मीर के अंदर उन्हें जिस बर्बरता से, कायरता से आतंकवादियों ने उन्हें अपने बंदूक का निशाना बनाया, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लोग जगह जगह कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान से, उन आतंकवादियों से मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। वहीं गोरखपुर के अंदर आज मानबेला स्थित प्रधानमंत्री आवास के लोगों में जो आक्रोश दिखा, वहां पे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े, सभी नौजवान एक ही सुर में यही आवाज लगा रहे थे कि पाकिस्तान की कौन दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। लेकिन इससे भी पाकिस्तान का भला तभी होगा जब तक देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा एक्शन, जो सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन होना चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने, देश की सुरक्षा बलों ने पिछले 48 घंटे के अंदर पहलगाम घटना के बाद से 6 ऐसे आतंकवादियों को मार गिराया है, उनके घरों को गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया है उनके घरों को। जो सक्रिय आतंकवादी हैं, आप कुछ साल पहले ही उन लोगों ने आतंकवादियों के लश्कर को या उनके ग्रुप को, उनके संगठन को ज्वाइन किया है। देश के प्रधानमंत्री के साथ देश की वो सारी राजनीतिक पार्टियां, वो सारे राजनेता खड़े हुए हैं उनके साथ में युद्ध की घड़ी में और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। वो एक जंग लड़ने को फिर तैयार है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने सैनिकों के साथ में खड़े हैं। आइए देखते हैं गोरखपुर के अंदर जनता के अंदर क्या आक्रोश है, उन्होंने किस तरह श्रद्धांजलि दी हुई और महिलाओं का क्या कहना है उन सब चीजों को लेकर, जो उन महिलाओं के साथ हुआ है जिस महिला का पति या किसी का बाप इस दुनिया से रुखसत हो गया उस आतंकी कायराना आतंकी हमले में। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, मातरम 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 मातरम। पाकिस्तान बड़ा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, गोरखपुर फाइट बैक आप देख रहे हैं और इस वक्त हम गोरखपुर के मानबेला में हैं, जहां पर 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी कायराना हमला हुआ है और उसमें निर्दोष लोग शहीद हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे देश में आक्रोश है। महिला हो या पुरुष हो या छोटे बच्चे हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर अपने उन देशवासियों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि हजारों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। इनके दिलों में उनके लिए जो इस देश से जा चुके हैं और आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, उस हमले में किसी ने अपने पति को खोया है तो किसी ने अपने पिता को खोया है। कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे देश के अंदर इसका आक्रोश है। और वहीं भारतीय सेना ने 48 घंटे के अंदर ऐसे सक्रिय जो आतंकवादी थे, पुलवामा में रहते थे, उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। पहलगाम में जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर के इस वक्त देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़ी है। कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे देश में जो आक्रोश है वो किसी को भी भूलता नजर नहीं आ रहा है। ये पहला हमला आतंकी हमला नहीं था, इसके पहले भी जो है पुलवामा में जो है हमला हुआ था और शहीद हुए थे काफी जो है सैनिक देश के। कहीं ना कहीं देखा जाए प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों को इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। और अब भारत यानी कि देश की जो सेना है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के यहाँ के जो वीर हैं, उन पाकिस्तानियों को और उन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे पीछे जो पब्लिक है, जो लोग हैं, इनके अंदर आक्रोश है। हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग किस तरीके से मांग करते हैं मोदी जी से कि उनको सजा दी जाए जिन्होंने इस तरह कायराना हमला किया। पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूं और जो इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं उनको मैं
उनको मैं सही श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार वालों को कि इस संकट की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग खड़े हुए हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री जी से और अपनी सेना से भी हम मांग करते हैं कि जो आतंकवादी इस तरह की जो घटना किए हुए हैं उनके साथ जितनी ही जो है कड़ी से कड़ी हो सके उनको सजा दें और जो है पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसको समझाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। क्या नाम आपका है? बरकत अली। आपका क्या नाम? मिथिलेश श्रीवास्तव। क्या कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से, देश की सेना से? पहलगाम में जो भी ऐसे की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, इससे हम लोग को बहुत ही कष्ट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहूंगा कि एक एक आतंकवादियों को चुन चुन के मारे, जिससे कि हम लोग के दिल में संतुष्टि आए कि जो भी हमारे टूरिस्ट गए थे उनको ये महसूस हो कि हाँ हम लोग सुरक्षित हैं। अभी हम लोग सुरक्षित नहीं है, कहीं परिवार लेके घूमने लायक नहीं है कि हम लोग परिवार लेके जाएं। ऐसी घटनाएं हुई है कि 6 दिन की शादी हुई थी, वो पेयर गया था, उसके साथ क्या हुआ सोचिए क्या हुआ। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि हम लोग को सुरक्षित करें, इसलिए आज हम लोग निकले हुए हैं। और जब तक रहेगा और अमित शाह जी अगर हम लोग को कोई भी व्यवस्था करेंगे हम लोग भी तैयार है जाने के लिए, लड़ने के लिए। ये लोग भी देश की सीमा पे जाकर के उन आतंकियों को और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हमारे साथ कुछ माताएं हैं, हम उनसे पूछेंगे क्या कुछ आप लोग जो है, आप भी एक माँ है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस तरीके की जो घटना घटी थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से आप? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं जिस तरीके से मोदी को हुआ है कि जाओ अपने मोदी से बोल देना, मोदी सरकार से, उस तरह मोदी से को बदला लेना है, एक एक को फांसी का सजा दीजिए, बस यही मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और पाकिस्तान को छोड़े नहीं मोदी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ महिलाओं के जो है सुहाग गुजरे हैं, उनके बच्चों का जो है, उनके बच्चों के सर पे उनका हाथ टूट गया है, उस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उस कारण हमले के अंदर। हमारे साथ में एक और महिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह का आक्रोश आप लोगों में है और क्या श्रद्धांजलि किस तरह से आप दे रहे हैं? पाकिस्तान वाले ऐसे ही करेंगे तो लोग ना कहीं जाएंगे ना आएंगे। जिनकी शादी हुई, जिनके पिताजी हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनकी बहू हैं, जिनकी वाइफ है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है। ऐसा करना उन लोग को बहुत गलत बात है। कड़ी से कड़ी सजा उनको देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से यही मेरा निवेदन है। चुन चुन के उस बहन के लिए क्या कहना चाहेंगी जिस बहन का जो है सुहाग जुड़ा है, अभी 7 दिन शादी को हुआ था और उसके सामने उसके पति से उसका धर्म पूछ के गोली मारा आतंकियों ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी उनको मारा है, उनकी सुहाग उजाड़ा है, उनके बच्चों के बाप से वो उजाड़ दिया, तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि कड़ी से कड़ी प्रधानमंत्री जी से की सजा दे उनकी। देखा जाए आक्रोश तो सभी के अंदर है, पूरे देश के अंदर है, उन सभी भारतीयों के अंदर है। जिस तरीके से जब अंग्रेज यहाँ पर देश पे जो है राज करते थे तो उन अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया था इन भारत के लोगों ने, महापुरुषों ने। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पाकिस्तान को आज एक मुंहतोड़ जवाब की जरूरत है, जिसका इंतजार पूरी भारत की जनता कर रही है अपने प्रधानमंत्री से, और जवाब पहल कर रही है कि कब उनके साथ में एक ऐसा हमला होगा, ऐसा उनके ऊपर चोट पड़ेगा, पहाड़ टूटेगा। जिस तरीके से कायराना हमले में आतंकवादियों ने छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप पिता के सारे उनके मैं हम अपने गोरखपुर 5 देते हैं।